हम सब यहां पर किसानों की मदद के लिए आए हुए हैं और आज पूरे देश भर में जो किसान आंदोलन चालू है उसके समर्थन में आज हम पुणे शहर से आज यहां पर आए हुए। मैं इन भारतवासियों को बताना चाहता हूं कि आज किसान की हालत जो है वो हमारे देश को सब आदमियों को मालूम है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। सरकार किसानों की मदद के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रही है। इसलिए हमारे जैसी चंद संस्थाओं को, हमारे जैसे चंद लोगों को किसानों की मदद के लिए आना पड़ रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो किसान हम पूरे देशवासियों को अनाज देता है, आज उनके ऊपर बुरे हालात आए तो उनकी घर को बचाना, उन किसानों की बचाना, ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं आप सबसे पूछता हूं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन आज सरकार अपने घमंड गुरूर में मशगूल है। वो नहीं चाहती कि मेरा देश का किसान तरक्की करे, मेरे देश का कामगार तरक्की करे, क्योंकि अगर ये तरक्की करेंगे, ये आगे आएंगे तो ये हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए ये हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये हमको उसी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं जहां से सदियों से किसान खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा कि किसानों की, इंसानों की तीन जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के दाम जो बचपन से मैं देख रहा हूं, जो किसान अपने खेतों में गेहूं को उगाता है, चावल को उगाता है, वो वही के वही है। लेकिन आज कपड़ों के दाम आप लोगों को पता है कितने बढ़ गए हैं। घरों के रेट आसमानों को छू रहे, लेकिन मेरे किसान जो जमीन से अनाज उगाते हैं उसको भाव नहीं मिलता, उसका रेट नहीं आता है। इसका जवाबदार कौन है? मैं पूछता हूं इन सरकारों से कि क्या दुश्मनी है तुमको इस किसानों से कि जिसने अपने खून पसीने की कमाई, खून पसीना एक करके खेतों में मजदूरी की, और जब उसका अनाज मार्केट में आता है तो तुम उसको चंद दलालों के हवाले कर देते हैं, उनको उसका भाव नहीं मिलता। और जब कुछ भाव बढ़ने लगते हैं तो आप विदेशों से चावल मंगाते, विदेशों से शक्कर मंगाते हो, कांदा मंगाते हो। अरे जरा सी उनको दो पैसे ज्यादा मिल गए तो आपको तकलीफ होना चालू हो जाती है। मेरे किसान भाइयों, याद रखना, जब तक आप लड़ोगे हम आपके साथ में है, हम आपको साथ देते रहेंगे। आप चुप बैठना नहीं, लड़ते रहना। याद रखना, जो बोलता है वही टिकता है और जो चुप बैठता है उस पर अत्याचार होते हैं। तो याद रखना, आप किसी पे अत्याचार मत करना और किसी का अत्याचार भी सहन नहीं करना। आज हमारे कई किसानों ने खुदकुशी कर ली, उन्होंने मौत को गले लगाया। आज उनके घर की हालत क्या है, उनके बाल बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? आज उनकी घरों की औरतें बेवा हो चुकी है, उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं। इसका जवाबदार कौन है? क्यों उन्होंने यह कदम उठाया? इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। लेकिन सरकार यह सब सोचने के लिए मजबूर नहीं है। सरकार अपनी घमंड में और गुरूर में बनी है। मैं पूछता हूं